أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। ऐसी शख्सियत के बारे में किसी शायर ने कहा है, इल्मो अदब में जिसकी बड़ी धूमधाम है, इल्मो अदब में जिसकी बड़ी धूमधाम है, मेहरो वफा खुलूस का जो पेशमाम है। मेरी मुराद मुल्क मुमताज और मायानाज आलिम दीन, सुल्तानुल कलम, साहिबुल फज़ल वल इल्म, अदीब बाकमाल, मुक़र्रिर बेमिसाल हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब नक्शबंदी मददिल्लाहुल आली, खलीफा मजाज महबूबुल उलमा वस्सुलहा हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मददिल्लाहुल आली, उस्ताज़ हदीस जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद को इस्तक़बाल करते हुए इस शेर के साथ दावत खिताबत देता हूँ। शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ार तैबा के गुल की महक, लेके गुलज़ार तैबा की गुल की महक, मुश्कबार खिताबत चले आइए। हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब जलसे अज़मत मुस्तफ़ा के मेहमान मुक़र्रिर आप सबसे मुखातब हैं। आप हज़रात से गुजारिश है, जिस मोहब्बत के साथ नातिया कलाम को सुनते हैं उसी मोहब्बत के साथ आप हज़रत के खिताब को भी समाअत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम सदर इजलास, हम सब के मखदूम मुरब्बी हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर साहब दामद बरकातुहू और स्टेज पर रौनक अफरोज़ रियासत के मुमताज़ हज़रात उलमा किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए नौजवान उलमाए मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दूर दराज से सुनने वाले सामईन व ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज का ये मुबारक इजलास नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निस्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से मुनक़िद हो रहा है। इस वक्त स्टेज पर अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और उन हज़रात की मौजूदगी में मुझ जैसे तालिब इल्म का यहाँ बैठकर कुछ कहना एक तरह की लबकुशाई समझी जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इन अकाबिर हज़रात
का रूहानी फैज़ मुझ तक पहुँचेगा और उसकी बरकत से कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अनगिनत पहलू है। ये सीरत उस अज़ीमुश्शान हस्ती की सीरत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया किराम में, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के बाद जिसे सबसे मुकर्रम बनाया गया और सबसे मुअज़्ज़म बनाया गया, उसकी बड़ाई और उनकी अज़मत हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक लोग शुआरा, नातिया, शायरी में बयान कर रहे हैं। सीरत निगार अपनी सीरत की किताबों में बयान कर रहे हैं। बस हर फसीह बलीग शायर और मुकर्रिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अज़मत और आपके तक़द्दुस को बयान करके आखिर में ये कहने पर मजबूर हुआ, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ये क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात के बाद अगर कोई हस्ती निहायत बाबरकत है, बाअज़मत है, बेपनाह अज़मत के निशान जिसकी ज़ात में है, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती है। आपकी अज़मत पर दलालत करने के लिए सिर्फ आपके जो दो नाम हैं उस पर अगर हम गौर कर लें तो ये आपकी अज़मत पर दलालत करने के लिए काफ़ी है। हज़रात उलमाए किराम जानते हैं कि कुरान मजीद में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम जिक्र किए गए हैं खुसूसियत के साथ, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद। अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल तो कुरान मजीद में आपकी ज़ात बाबरकात को आपके नाम से मुखातब नहीं फरमाया, बल्कि जगह जगह सिफात से आपको मुखातब किया गया। कहीं या अय्युहन नबी कहा गया, कहीं या अय्युहर रसूल कहा गया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा गया। लेकिन बाज़ मौक़े ऐसे थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना जरूरी था, तो वहां अल्लाह तबारक व तआला ने आपका नाम मुबारक जिक्र फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। ये सूरह फतह की आखिरी आयत करीमा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी जिक्र फरमाया। इसी तरह से सूरह अहज़ाब में भी एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिक्र किया गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसी तरह सूरह मुहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से एक मुस्तकिल सूरत है, सूरह मुहम्मद। उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिक्र किया गया। हज़रात उलमाए किराम फरमाते हैं कि आपके इन दो नामों में से मोहम्मद, इस नाम का ताल्लुक आलम नासूत से है। आलम नासूत का मतलब ये आलम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आलम नासूत में आपका नाम मोहम्मद रखा गया, और आलम मलकूत यानी फरिश्तों की जो दुनिया है और आलम बाला की जो दुनिया है
जिसे आलम मलकूत कहते हैं, वहां आपका नाम अहमद रखा गया। और अहमद सूरत-उस-सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम का जिक्र करते हुए हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहि सलाम उन्होंने एक ऐसे रसूल की खुशखबरी दी जो उनके बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। हजरात सीरत निगार कहते हैं कि अरब के मुआशरे में मोहम्मद नाम रखने का रिवाज नहीं था। ये बिल्कुल नया और मुनफरिद नाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जहन में ये नाम डाला, वरना अहले अरब में मोहम्मद नाम रखने का कोई सिलसिला नहीं था। और मोहम्मद सिर्फ हम इस नामे मुबारक के माने पर गौर करें तो आपकी अजमत को जानना काफी है। मोहम्मद के माने वो जात जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और वो तारीफ क्यों की जाए? इसलिए कि उस जात के अंदर खूबियां सबसे ज्यादा, कमालात सबसे ज्यादा। दुनिया में हजरात अंबिया किराम की बड़ी तादाद आई और अलग अलग अंबिया किराम की अलग अलग बेपनाह खुसूसियात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग अंबिया किराम को अलग अलग खुसूसियतों से नवाजा है, खूबियों से नवाजा है। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि सारे अंबिया किराम की खूबियों को अल्लाह ने आपकी जाते मुबारक में जमा फरमा दिया। अब जाहिर बात है, अल्लाह ताला के बाद खुद परवरदिगार आलम जो खालिक हैं कायनात के और सारे इंसानों के, वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाएं और वो खुद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ फरमाएं, तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी खूबियां कितनी ज्यादा है, आपके कमालात कितने ज्यादा हैं। मैं यहां रुककर अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, खुदा को पहचानो और खुदा के नबी को पहचानो। दुनिया में हर चीज हम पहचान रहे हैं। मोबाइल का कोई ऐप आ जाए या मोबाइल के अंदर कोई नई टेक्निक आ जाए, जब तक उसे जानते नहीं हम बेचैन रहते हैं। सारी कायनात को हमने पहचान लिया, लेकिन अगर खुदा को नहीं पहचाना और खुदा के रसूल को नहीं पहचाना तो याद रखो हमने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। खुदा की मारिफत जरूरी है और खुदा के रसूल की मारिफत भी इंतहाई जरूरी है। जितना हम अल्लाह की कुदरत को जानेंगे, अल्लाह ताला के कमालात को जानेंगे और अल्लाह तबारक व ताला की कायनात कितनी बड़ी है और अल्लाह तबारक व ताला किस कदर कुदरतों के मालिक हैं, जितना हमें इसका इल्म होगा उतनी हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत समाएगी। आज खुदा की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, ये जबान से अदा किए जाने वाले खुशनुमा अल्फाज हैं, लेकिन इनकी हकीकत से हम बहुत दूर हैं। खुदा की मोहब्बत क्या होती है और जब ये मोहब्बत इंसान के अंदर आती है तो उसकी जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है, और रसूल की मोहब्बत क्या होती है और रसूल की मोहब्बत जब दिल में घर कर जाती है तो एक उम्मती का हाल क्या होता है। बिलाल हबशी का हाल क्या था, अम्मार इब्ने यासिर का हाल क्या था, हजरात खुलफाए राशिदीन का हाल क्या था। मोहब्बत जब दिल में घर कर जाती है तो आदमी की जिंदगी में इनकलाब बर्पा होता है और उसके शब रोज बदल जाता है।
लेकिन ये मोहब्बत तब आएगी जब हमें अल्लाह की मारिफत होगी और रसूल की मारिफत होगी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मारिफत भी करवाई है, जगह जगह अपनी सिफात का जिक्र फरमाया। 99 जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, हर नाम अल्लाह की एक कुदरत को बताता है, अल्लाह की एक सिफत को बताता है। अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह ताला फ़आलुल लिमा युरीद है। कुरान पाक में जगह जगह आयतों के इख्तिताम पर अल्लाह के नामों में से कोई ना कोई नाम लाया, सिफाती नाम लाया जाता है। यह तर्ज अमल इसलिए इख्तियार किया गया ताकि हजरत इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपनी किताब में अपना तारुफ करवाया, इसी तरह अपनी किताब में अल्लाह ताला ने अपने नबी का भी तारुफ करवाया। नबी की हस्ती कैसी है, नबी का मकाम क्या है, और नबी को अल्लाह ताला ने क्या कुछ अता फरमाया है। कुरान पाक में जगह जगह नबी कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा का जिक्र किया गया और ऐसी तारीफ और तौसीफ की गई, फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के इंतहाई ऊंचे मेयार पर हैं। और कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों का जिक्र किया गया और आपके कहीं कमालात का जिक्र किया गया। मेरे अजीजों बुजुर्गों भाइयों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को जानना है तो सिर्फ आपके नाम पर गौर करना काफी है। मोहम्मद वो हस्ती जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए और सबसे ज्यादा तारीफ उनकी इसलिए है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कमालात को वदियत फरमाया। आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, मुख्तलिफ साहिब कमाल अफराद के अंदर अलग अलग जो खूबियां पाई जाती हैं, उन सारी खूबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक में जमा कर दिया। हजरात अंबिया किराम के अंदर भी अलग अलग जो खूबियां पाई जाती हैं, उन सारी खूबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक में रखा। वो जात जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, और क्यों तारीफ न की जाए जब खुद अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अजमत रिसालत, अजमत रसूल पर मोहर लगाते हुए एक ही आयत में बता दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके तज़किरे को बुलंद कर दिया है। यहां यह नहीं कहा गया कि हम आपके जिक्र को, आपके तस्किरे को हम बुलंद करेंगे, नहीं कहा गया, हमने कर दिया। जहां जहां खुदा का नाम लिया जाता रहेगा वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। नमाज में, तशहुद में, अजान में, कलिमे में, अलगर्ज इंसानियत जो है आपका नाम, खुदा के नाम के साथ आपका नाम लेती रहेगी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, काबे का तवाफ आप जानते हैं कि काबे का तवाफ कभी रुकता नहीं। तवाफ काबा एक ऐसी इबादत है जो कभी रुकती नहीं, लेकिन वो भी जब नमाज का वक्त होता है तो तवाफ रोक दिया जाता है। अगरचे के कुछ लोग ऊपर के हिस्से में तवाफ करते रहते हैं, लेकिन एक मरहला बहरहाल ऐसा आता है कि तवाफ भी रुक जाता है। लेकिन नबी का जो जिक्र है और नबी पर दरूद व सलाम का जो सिलसिला है, मेरे भाइयों, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जो नबी के जिक्र से खाली हो। इसलिए कि अजान में, नमाज में अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र होता रहता है। और चूंकि दुनिया गोल है और सूरज इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, और सूरज के घूमने के एतबार से दुनिया के अलग अलग खित्तों में नमाज के औकात अलग अलग होते हैं,
बाकायदा साइंसदानों ने और तहकीक करने वालों ने तहकीक करके बता दिया कि किस तरह से दुनिया का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जहां किसी न किसी जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जा रहा हो। अजान और नमाज के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जो आपके जिक्र से खाली हो। फिर जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम फौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों उम्मती हैं जो रोजाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और बाज़े ऐसे बातौफीक हैं जो रोजाना 10-10 हजार मर्तबा दरूद पढ़ना उनका मामूल है। आज का मुसलमान अज़मत रसूल पर लंबी लंबी तकरीरें सुनना तो बहुत चाहता है मेरे भाइयों, लेकिन उसके पास दरूद पढ़ने के लिए वक्त नहीं। जो काम करने के है मेरे भाइयों, याद रखो, रबीउल अव्वल का महीना आता है और गुजर जाता है और उम्मत का एक बड़ा तबका माह रबीउल अव्वल में क्या कर रहा है। ऐसे काम और ऐसी हरकतें जो ना दुनिया में फायदा दे ना आखिरत में फायदा दे, जो ना खुदा को खुश करें ना खुदा के रसूल को खुश करें, बल्कि उल्टा खुदा व रसूल की नाराजगी का सबब बने। मगर करने के काम क्या है, हम वो नहीं करते। माह रबीउल अव्वल में आम दिनों में अगर रोजाना 100 मरतबा सुबह शाम हम दरूद पढ़ते थे तो रबीउल अव्वल में हम ये तहैया कर ले कि भाई ये नबी की विलादत का महीना है, मैं रोजाना 1000 मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ूंगा, या मैं रोजाना 5000 मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ूंगा। मेरे भाइयों याद रखो, कल क़यामत के दिन नबी से सबसे ज्यादा करीब कौन लोग होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब मेरा वो उम्मती होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ता हो। दरूद पढ़ना मेरे भाइयों बहुत आसान काम है, और दरूद इतना ऊंचा अमल है, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में और किसी भी मसले में, दुनिया की किसी भी मुश्किल में अगर घिरे हो, उसके इजाले के लिए और उसकी नियत करते हुए दरूद पढ़ोगे कसरत से, अल्लाह ताला दरूद की बरकत से परेशानियां दूर फरमाते हैं। अल्लाह ताला दरूद की बरकत से बीमारियां दूर फरमाते हैं। अल्लाह ताला दरूद की बरकत से मुश्किलात से निकाल देते हैं। दरूद कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हम अपना मामूल बना ले, घर में मामूल बना ले, घर की औरतों को दरूद की तलखीन करते रहे। रबीउल अव्वल का महीना आए तो खुसूसियत के साथ, विलादत रसूल का महीना है तो इसमें दरूद में कसरत करें, कितना बेहतरीन काम होगा और खुदा व रसूल को किस कदर खुश करने वाला ये अमल होगा। मेरे भाइयों याद रखो, जितनी इबादतें हम करते हैं, नमाज की शक्ल में, रोजों की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, जिक्र की शक्ल में, ये इबादतें हम करते हैं, लेकिन ये इबादतें वाकईतन अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ताला कबूल भी कर सकते हैं और अल्लाह ताला रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन दरूद एक ऐसा अमल है हर हाल में ये बारगाह इलाही में कबूल ही कबूल होता है। दरूद रद्द नहीं होता, दरूद के अंदर कबूल होने ना होने का दोनों का इम्कान नहीं रहता, हर हाल में कबूल होने वाला है। और ये वाहिद अमल है कि इस अमल में बंदों के साथ अल्लाह भी शरीक है और बंदों के साथ फरिश्ते भी शरीक है। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों का और खुद अपनी जात का हवाला देकर फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो, मैं भी जो है नबी पर दरूद रहमत नाजिल करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी जो है दुआए रहमत और दरूद भेजते हैं, इसलिए तुम भी जो है नबी पर दरूद भेजो। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह वालों के यहाँ कसरत से दरूद पढ़ने का एहतमाम रहा है। अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए, रोजाना सुबह शाम 100 मरतबा दरूद तो हर हाल में है, उससे हटकर भी कसरत से दरूद पढ़ने का हम एहतमाम करें, ताकि कल क़यामत के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जो है हमें हासिल हो जाए।
और रबीउल अव्वल में मेरे अजीजों दूसरा जो काम है करने का वो है आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना। मेरी जिम्मेदारी है, आपकी है, हर छोटे बड़े की जिम्मेदारी है, हर मर्द औरत की जिम्मेदारी है, उम्मत के हर तबके की जिम्मेदारी है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम सीरत मुबारका को जाने। जब तक जानेंगे नहीं दिल में मोहब्बत नहीं आएगी, जैसे मैंने अभी बताया, जब तक मारिफत नहीं आएगी तब तक अजमत दिल में नहीं आ सकती। मारिफत आने के लिए हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को पढ़ना चाहिए। हमारे अकाबिर मशाइख खास तौर पर इस पर जोर देते हैं कि भाई कम से कम रबीउल अव्वल के महीने में ये अपना निजाम बना लो, माह रबीउल अव्वल में किसी सीरत की किताब का इंतखाब कर लो। उर्दू में बहुत सारी किताबें हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, दरमियानी भी हैं। किसी एक किताब का उलमाए किराम के मशवरे से इंतखाब करो और अपने घर में रोजाना इशा के बाद घर के सारे अफराद को जमा करके, औरतें भी हों, मर्द भी हों, छोटे भी हों, बड़े भी हों, रोजाना 1 घंटा अगर तरतीब से आप सीरत की किताब पढ़ने का मामूल बनाओगे, 1 महीने में पूरी किताब खत्म होगी और अल्लाह के नबी की सीरत के सारे पहलू हमारे सामने आ जाएंगे। हमारे छोटे बच्चे भी जो है नबी की सीरत से वाकिफ होंगी, हमारी माएं बहनें भी नबी की सीरत से वाकिफ होंगी। और इस तरह से सीरत से जब हम वाकिफ होंगे दिल में मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत कब आएगी? जब हम जानेंगे कि हमारे लिए हमारे नबी ने ताइफ में अपना खून बहाया। जब हम ये जानेंगे कि हमारे लिए हमारे नबी ने नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए। जब हम जानेंगे कि हमारे लिए हमारे नबी ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे। जब हमें ये मालूम होगा कि उम्मत की खातिर अल्लाह के नबी के घर में 2-2 महीनों तक चूल्हा से लगने की नौबत नहीं आती थी, ये जानोगे तो नबी के क्या एहसानात हैं हम पर, उम्मत पर नबी के कितने एहसानात हैं उसका इल्म होगा और उसके नतीजे में नबी की मोहब्बत दिल में आएगी। नहीं जानेंगे तो क्या होगा भाई? खाली मोहब्बत के अल्फाज जबान से अदा होंगे लेकिन मोहब्बत की हकीकत दिल में नहीं उतरेगी। तो जानने का इसका एहतमाम करें, घर के अंदर निजाम बना ले, घर के अंदर ऐसा निजाम बना ले कि सारे लोग मौजूद हों और 1 घंटा कम से कम सीरत की किताब पढ़कर सुनाएं तो चंद दिनों में किताब खत्म हो जाएगी। पूरे घर वालों की नजर में एक उनके जहन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक खाका आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा काम मेरे भाइयों माह रबीउल अव्वल में करने का तीसरा काम क्या है? रोजाना 2 सुन्नतें 3 सुन्नतें नई सुन्नतें जानने का हम मामूल बना लें। किताबें मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, उलमा ने किताबें लिखी हैं, आसान जबान में किताबें हैं। हम ये तहैया कर लें कि मैं रोजाना 3 सुन्नतें खुद भी जानूंगा और 3 सुन्नतें अपने बच्चों को भी बताऊंगा और फिर उन 3 सुन्नतों पर मैं अमल भी करवाऊंगा। घर में जितनी सुन्नतें जिंदा होंगी मेरे भाइयों उतनी बरकतें आएंगी। घर में बरकत क्यों चली गई? घरों से बरकतें खत्म हो गई और घरों में नहुसतें हैं और आमदनी में और कमाई में बरकत क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि नबी की सुन्नतें घरों में जिंदा नहीं है। गैरों की सुन्नतें, गैरों के तौर तरीके जो है हमारे घरों में जड़ पकड़ रही है, तो घरों में बरकत कैसे आए? सुन्नतों को जानने का एहतमाम कीजिए। रोजाना 3-3 सुन्नतें अपने बच्चों को याद दिलवाइए और खुद अपने घर वालों को भी याद दिलाइए और उसके साथ साथ सुन्नतों पर अमल कीजिए। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे मकातिब में माशाल्लाह सुन्नतों को जो है याद करते हैं, दुआएं याद करते हैं, लेकिन उनको अमल करवाने का असल मसला है। घर में माँ बाप खुद सुन्नतों के पाबंद हो और अपने बच्चों को सुन्नतों पर अमल करवाने का एहतमाम करें। खाने का वक्त आ गया, खाने की सुन्नतें बच्चों को बताएं। सोने का वक्त आ गया, सोने की सुन्नतें बताकर उन सुन्नतों के मुताबिक उनको सुलाएं। ऐसा करेंगे मेरे अजीजों बुजुर्गों भाइयों, घर में नूर ही नूर आएगा। जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा सुन्नतें होती हैं उसकी जिंदगी में उतना ज्यादा नूर आता है। सुन्नत का रास्ता ये विलायत का रास्ता है, ये अल्लाह के तकर्रुब हासिल करने का रास्ता है। सुन्नत का रास्ता इंसान को कामयाबी तक पहुंचाने वाला रास्ता है। सुन्नत का रास्ता दुश्मनों पर रोब डालने का रास्ता है। सारी उम्मत नबी की सुन्नतें लेकर उठेगी तो दूसरी कौमों पर उसका रोब दबदबा होगा और अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को जो है कुव्वत और गलबा अता करेगा।
सुन्नतों का एहतमाम करें। और चौथा काम मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो भी बहुत जरूरी है। वो क्या है? रबीउल अव्वल में इधर उधर की मसरूफियतों के बजाय हम ये तय करें कि अपने बिरादरान वतन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कैसे वाकिफ करवाया जाए। ये एक बहुत बड़ा काम है, याद रखें, एक बहुत बड़ा काम है। आज के माहौल में, हिंदुस्तान का जो मौजूदा माहौल है, इस माहौल में आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिरका परस्तों की जानिब से गलत प्रोपेगेंडा खूब जोरों पे चलाया जा रहा है। जो हजरात सोशल मीडिया का ज्यादा सोशल मीडिया की जानकारी रखते हैं, उन हजरात को थोड़ा सा इल्म होगा। एक दो नहीं, दसियों बीसियों अफराद हैं, दसियों बीसियों अफराद हैं जिनके अपने यूट्यूब पर चैनल्स हैं, और अलग अलग चैनलों में हर बंदा अलग अलग मौजू पे जहर उगलता रहता है। किसी ने सीरत को अपना मौजू बना लिया है, वो मुसलसल जो है वीडियो बनाता रहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डालता रहता है, और अवामुन नास को जो है बदगुमान करने पे लगा हुआ है। किसी बंदे ने कुरान को पकड़ लिया है, उसकी सारी वीडियो क्लिपें जो है कुरान के बारे में आती हैं, कुरान के बारे में वो जहर उगलता रहता है। कोई ऐसा है जो मुस्लिम हुक्मरानों को उसने अपना मौजू बना लिया है। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों ने जुल्म उठाया, मंदिरों को मुनहदिम करके मस्जिदें बनाई, अब वो उस पे वीडियो डालता जाता है। ऐसे एक दो नहीं, ये सब जो है यानी परवरदा लोग हैं, बड़ी जो फिरका परस्त जमातें हैं, उनकी जानिब से बहुत एहतमाम के साथ उन्हें फंडिंग की जाती है, सरमाया फराहम किया जाता है, और ये मुस्तकिल लगे रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को मालूम है, इधर जो है कुछ अरसे से एक्स मुस्लिम का फितना चल रहा है। एक्स मुस्लिम, ये लोग जिसको एक्स मुस्लिम कहते हैं ना, वो असल में मुसलमान होता ही नहीं है, वो कोई शिया है, वो कोई तहरिया है मुसलमानों में से। मिसाल के तौर पर सलमान रुश्दी है, वो थोड़े मुसलमान है, उसको एक्स मुस्लिम कहकर अगर उसके तासुरात डाले जाएं तो ये गलत जो है तर्जुमानी है। कोई सच्चा मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इन्हीं प्रोपेगेंडों के नतीजे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कीचड़ उछालना आज हमारे मुल्क के अंदर एक मामूल बनता चला जा रहा है। शान रिसालत में गुस्ताखी हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं, मगर मेरे भाइयों, गुस्ताखी करने वालों पर सिर्फ जो है ना बरहमी का इजहार करना काफी नहीं होगा, उसका सद्जवाब कैसे किया जाएगा। सीरत का दिफा करने की जरूरत है, इल्मी अंदाज में। ऐसे जितने जो है यानी फिरका परस्तों के जो परवरदा लोग हैं, और जिनको फिरका परस्तों की जानिब से जो है फंडिंग की जाती है, ऐसे लोगों को बाकायदा हमारे मुसलमानों की जानिब से और मुस्लिम स्कॉलरों की जानिब से सोशल मीडिया पर उनके जवाबात देना चाहिए। तब जाकर उसका जवाब होगा, और तब जाकर जो है उसके जो गलत असरात हैं उससे बिरादरान वतन महफूज रह सकते हैं। बिरादरान वतन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह कराना, आपकी इंसानियत नवाज तालीमात से आगाह कराना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जो वाक़यात हैं, हालात हैं, उनको बताना। आज ये बदखुमाश और इंतहाई जो है यानी बदतमीज किस्म के लोग, जिनके अंदर ना इंसानियत है, जिनके अंदर ना कोई अखलाक है, जिनका हाल यह है कि वो लाखों जो है ना लाखों बुतों की पूजा करने वाले, आज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त नुमाई करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त नुमाई करते हैं। बताइए किस कदर जो है अलमियत की बात है। हम जो है अपने तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा जो हम करना हमारे ऊपर जरूरी है, उसके बारे में हम कोताही कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अपने हल्के में, हम में से हर बंदे का एक सर्कल है गैर मुस्लिमों से, कारोबार के मुनासबत से, तिजारत के लाइन से, मुलाजमत के जगहों पर, अवामी मकामात पर, और पड़ोसी होने के एतबार से गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनसे हमारे रवाबित तो ताल्लुकात हैं। रबीउल अव्वल के मौके पर उनको मदऊ करके, उनको जो है उनके लिए कोई जो है ना तकरीब का एहतमाम करके उन्हें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ कराया जाए, और अलग अलग खास खास मौकों पर उनको मदऊ किया जाए, और उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी सीरत उनके सामने रखी जाए। मेरे अजीजों, याद रखो, ये काम यानी बिरादरान वतन को
इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की सीरत से करीब करना और इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की सीरत के ताल्लुक से सही बातें बताना और उनसे रवाबित बढ़ाना हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये सबसे अहम तरीन काम है और ये काम हम में का हर बंदा कर सकता है। उसके लिए कोई तहरीक और तंजीम की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान अपने तौर पर अपने सर्कल में अपने जो गैर मुस्लिम भाई दोस्त हैं उनसे जो है कुर्बत पैदा करे, अखलाक का मुजाहरा करे, उनके दुख दर्द में शरीक होने का हम एहतमाम करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको आगाह करें, तो मेरे भाइयों कितना बड़ा काम होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत जब तक नहीं होगी तब तक आपकी मोहब्बत नहीं आ सकती और आपकी अजमत के लिए बहुत लंबी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। एक नामे मोहम्मद पर अगर हम गौर करेंगे तो आपकी अजमत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मोहम्मद वो जात है कि जिसकी जो है बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और बहुत ज्यादा तारीफ क्यों की जाती है? इसलिए कि उस जात के अंदर सारी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर जमा फरमा दी है। और अहमद कहते हैं सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले को, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा एहसानात हैं। इसलिए आप सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की तारीफ करने वाले हैं। कल क़याम दुनिया में भी आपने सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह की फरमाई और कल क़यामत के दिन आपके हाथ में हम्द का झंडा होगा और आप अल्लाह की बारगाह में सजदारेज़ होंगे और फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे हम्द के कलिमात अल्लाह ताला मेरे दिल में इल्का करेगा कि उससे पहले कभी वो कलिमात मेरे जहन में नहीं आए और उन कलिमात के साथ मैं अल्लाह की हम्द करूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर उठाओ, अब मांगो तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी, अब पूछो तुम्हारा जवाब दिया जाएगा। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक में सिफारिश फरमाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज अज़मत रसूल तो अपनी जगह मुसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी है कि लोगों ने तारीफ करते करते साफ कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है कि आपकी तारीफ का हक अदा किया जाए। लेकिन हमें यह सोचना है इतनी बड़ी अजमत वाली जात से मेरा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। जब इतनी बड़ी अजमत वाली जात है और जब जो है मेरी कामयाबी का दारो मदार आपसे ताल्लुक कायम करने और आपके तरीके पर चलने में है, तो फिर मेरा तर्ज अमल आपके साथ क्या होना चाहिए। मेरे अजीजों, याद रखो, आज के मुसलमान कुछ ना करें, सिर्फ ये तय कर लें कि मैं अपने नबी की सीरत पर अमल करूंगा, मैं अपने नबी की सीरत पर चलूंगा। यही एक फैसला अगर आज का मुसलमान कर ले तो मेरे भाइयों दुनिया के हर जो है मैदान में मुसलमान कामयाब होंगे और मुसलमानों की हर मुसीबत और हर परेशानी दूर होगी। ये अज़्म और इरादा करके निकलिए कि नबी की सीरत पर हम चलेंगे। जब आप नबी की सीरत पर चलने का इरादा करेंगे तो लामहाला आपको अपने अखलाक नबी जैसे करने पड़ेंगे। आपको नबी ने इल्म पर जोर दिया तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। नबी ने आखिरत की फिक्र पर जोर दिया तो आपको भी अपनी जिंदगी का रुख फिक्र आखिरत की तरफ करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और मनसूबा बंदी पर जोर दिया तो आपको भी अपनी जिंदगी में हिकमत और मनसूबा बंदी पर तवज्जो देना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जोर दिया कि वो दीन की दावत लोगों तक पहुंचाए, तो आप अगर सीरत पर चलना चाहेंगे तो आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो असल मिशन है दावत इल्लाह, उसको इख्तियार करना पड़ेगा। अलगर जिंदगी के हर शोबे में जब सीरत रसूल पर चलने का आप अज़्म करेंगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। इस पर आज के इस मुबारक इजलास से आप सब यही पैगाम लेकर जाइए, नबी की सीरत पर हम चलेंगे हर हाल में। हमारे नबी की जो सीरत है हम उसे अपने जो है सीने से लगाएंगे। आज नबी पर अगर कोई गुस्ताख, नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नबी की सीरत पर जीने के लिए हम तैयार नहीं होते। नबी की सीरत पर जीना सीखो, नबी की सीरत को अपनाना सीखो, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करेगा। आज इस इजलास के जरिए यही पैगाम देना मकसूद है। हमारे ये अकाबिर उलमा इकराम जो यहाँ आए हैं और ये नातिया मुशाअरा जो रखा गया है, ऐसा नहीं कि
के भाई नात सुने और जो है बहुत ज्यादा वाह वाह कर दिया, और उसके बाद नबी से हम अपनी दूरी इख्तियार कर लिए और नमाजों का एहतमाम तक हमने करना छोड़ दिया, तो याद रखिए ऐसा वक्ती तौर पर नाते सुनकर पुरजोश मुजाहरा करना ये यहाँ तो जो है दुनिया में चल सकता है, लेकिन आखिरत में नहीं चलेगा। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वाबस्तगी पैदा करना है, आपके अखलाक को अपनाना है, आपकी माशरती जिंदगी को अपनाना है, हमारे मामलात नबी के मामलात की तरह हो, हमारे अखलाक नबी के अखलाक की तरह हो, हमारे बच्चे जो है ऐसे हों जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत फरमाई है, हमारे नौजवान वैसे हों जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान सहाबा की तरबियत फरमाई है। इंशाअल्लाह जिंदगी के हर शोबे में नबी की सीरत को सामने रखेंगे, याद रखिए हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और उम्मत मुस्लिमा आज के इन घटाटोप तारीख हालात में उम्मत मुस्लिमा गोया उम्मत मुस्लिमा की नशअत सानिया होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस मौके पर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इजलास के जिम्मेदारों का कि इस मुबारक इज्तिमा में शिरकत की मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और इन हजरात ने मुझे जो है यहाँ आने का हुक्म दिया। और बिलखुसूस हमारे जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हमारे सदर मोहतरम मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब और जमीयतुल उलमा इस जिले के जो सदर जिम्मेदार हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे बिरादर मौलाना इलियास साहब, मुफ्ती इलियास साहब, और उनके जितने रफ़क़ा हैं ये सब के सब काबिल सिताइश हैं। इनकी काविशों से माशाअल्लाह आज इस जिले के अतराफ अकनाफ से बहुत से गाँव देहात के लोग भी आए हुए हैं। अल्लाह पाक इनके आने को कबूल करे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हबीब की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।